नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज के रेसिपी में मैं आपको दही जमाने की प्रोसेस दिखाऊंगी। तो ये देखिए, दही जमाने की बहुत अच्छे तरीके से मैं बताती हूँ, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगी। तो देखिए मेरी दही भी कितनी अच्छी जमी है। तो मकर संक्रांति पे आप इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी दही जमाइए और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। आइए फ्रेंड, इस रेसिपी को आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। देखिए मेरी कितनी अच्छी दही जमी है। देखिए दही जमाने के लिए मैं 1 लीटर भैंस का दूध ली हूँ। आप चाहे तो कोई भी दूध ले सकते हैं, पैकेट वाली दूध ले सकते हैं या फिर गाय की दूध ले सकते हैं। मैं भैंस की दूध की दही जमा रही हूँ। तो मैं 1 लीटर दूध ली थी और उसमें से मैं इस तरह से बॉईल करके कुछ भाग सुखा ली हूँ। लगभग समझिए 4 कप दूध है, तो मैं ये 1 कप दूध मैं सुखा ली हूँ और बाकी 3 कप जैसे दूध बची है। तो देखिए दूध को अच्छी तरह से बॉईल करके सुखा लीजिए। तो मेरी दूध अच्छी तरह से बॉईल हो गई है और सूख भी गई है। तो मैं अब गैस को ऑफ कर देती हूँ। आप चाहे तो दूसरे बर्तन में ढालकर भी इसे ठंडा कर सकते हैं या फिर इस तरह से कोई कलछी या फिर चम्मच से हिलाते हुए ठंडा कर लीजिए। देखिए इस तरह से हिलाते रहिए तो ये दूध बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाती है। तो फ्रेंड देखिए मेरी दूध नॉर्मल ठंडी हो गई। ठंडी मतलब ऐसा मतलब कि टेम्परेचर इसका होना चाहिए कि आपकी उंगली इसमें डालने से वो बर्दाश्त कर सके। इस तरह की टेम्परेचर रखिएगा। तो देखिए मैं इसमें थोड़े से देखिए इस तरह से जामुन ली हूँ। जामुन में मैं थोड़े से इस तरह से दूध मिक्स कर देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद देखिए दूध में आप इस तरह से घुमाते हुए चारों तरफ से इस तरह से डाल दीजिए और डाल करके इसे ढक्कन लगा दीजिए। अभी तो काफ़ी सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में थोड़ी सी लेट से दही जमती है, इसलिए मैं इसे कुछ गरम इस तरह से लगाऊंगी जिसमें कि ये जल्दी से दही जम जाए। आपके पास अगर ओवन है तो आप उसे प्रीहीट करके उसमें रख करके दही जमा सकते हैं, पर मैं इसे बिना ओवन के मैं जमा रही हूँ, इसलिए मैं इसे गर्म कपड़े में लपेट करके रखूँगी। तो देखिए फ्रेंड मैं इस तरह से एक शॉल ली हूँ। ये ऊनी शॉल है। मैं इस तरह से शॉल में इस तरह से दही के बर्तन को देखिए बीच में रख करके और इसके चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ और इस पे कोई भारी चीज रख दीजिए ताकि अच्छी तरह से ये कोई भारी चीज इस तरह से चाप कर आप रख दीजिए। किसी साइड जगह में रख दीजिए ताकि इसे कोई छू ना सके और ये ओवरनाइट मतलब रात भर में आपकी ये दही जम करके रेडी हो जाएगी। तो मैं ओवरनाइट में ये दही रख दी हूँ ताकि कल सुबह आपको मैं दिखा सकूं कि देखिए मेरी दही जम करके तैयार हो गई है। और देखिए फ्रेंड मैं दही को इस तरह से एक शॉल में लपेट करके ओवरनाइट के लिए मैं रख दी थी। अब मैं इसे मॉर्निंग में निकाल करके आपको दिखा रही हूँ। तो मैं दही की ढक्कन हटा करके देखिए आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड मेरी दही कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी जमी है। मैं बर्तन को इस तरह से हिला रही हूँ पर दही नहीं हिल रही है। देखिए बहुत अच्छी तरह से दही जमी है। अब मैं इसे आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैं दही को इस तरह से कट करके निकाल के आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी सुंदर दही जमी है। इसमें जरा भी पानी नहीं आई है, बहुत सी ड्राई ड्राई दही जमी है। देखिए बहुत अच्छी दही जमी है। तो फ्रेंड इस तरह की दही आप मकर संक्रांति पे जमाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी दही कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।